ये जो विद्या का विकास है, इसका विकास अगर सही तरीके से हो जाए तो वास्तविक विकास वो विकास। वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, ये तो साक्षात दिख रहा है। भी कह रहे हैं कि घुसपैठियों के दम पर जो है महागठबंधन के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार द फ्रीडम वॉइस में, और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम हैं सकरी विधानसभा में, जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है। और आज जो है राहुल गांधी वोट अधिकार जो यात्रा चल रही है बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा में वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं शाम के समय में। और लगातार बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो है एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है वोट चोरी कर रहा है और भाजपा की मदद कर रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, या कि जो चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ एक भाई साहब। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लक्ष्मण चौधरी, कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद के मेंबर हैं। अच्छा, सीपीआई। अच्छा, पार्टी के मेंबर भी हैं? हाँ, सीपीआई के राज्य परिषद के मेंबर हैं। अच्छा, राज्य परिषद के मेंबर है। तो ये जो महागठबंधन है और उसमें आपके नेता राहुल गांधी हैं। हमारे नेता नहीं है, मैंने सभी विपक्ष महागठबंधन में है, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। हाँ। तो ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये सही आपको ऐसा लगता है, या बस आप लोग चुनाव जीतने के लिए बस जनता को भरमा रहे हैं जो कि भाजपा कह रही है? सत्यता तो जमीन पर आ रही है ना, लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है, ये तो साक्षात दिख रहा है। अब लोगों ने डिमांड भी किया है कि हमारा नाम कट गया है, ये तो आप सबूत के रूप में आ गया है। अब इसमें सत्यता असत्यता के परिचय क्या आवश्यकता क्या है? अब तो आम जनता जानती है जहां वास्तव में ये वोट। क्या विधानसभा में किसी का नाम कटा है? आपके आसपास के लोगों में आपसे जो कुछ लोग मिले हैं, ऐसा कोई है? हाँ, मिला है। हमारे बहुत सारे लोग मिले हैं जो कह रहे हैं हमारा नाम नहीं है। हमने अगर जो भी आवेदन भी दिया है उसका जमा हुआ है कि नहीं, अभी वही उसका कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब तो आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिया है। लेकिन आधार कार्ड का मान्यता तो अब नहीं दिया है। लेकिन अभी भी लोगों का नाम छटा हुआ है। लेकिन फाइनल लिस्ट जब आएगा उसके बाद तो उसको नाम जोड़ने का कोई अधिकार रहेगा नहीं। अगर फाइनल में आ जाए हमारा नाम छट गया, तब तो हमारा नाम छट गया। लेकिन मोदी जी भी कह रहे हैं कि घुसपैठियों के दम पर जो है महागठबंधन के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। तो महागठबंधन अगर घुसपैठी बिहार में है तो इसके लिए सबसे जवाबदेही तो अमित शाह हैं। क्या तो गृह मंत्री तो वही हैं, सुरक्षा का भार तो उन पर है। तो हम तो इस्तीफा देने पहले जो घुसपैठी को हम नहीं रोक पाए, पहली बात। अगर कोई घुसपैठी आ गया है मान लीजिए, तो निकालने का भी तो काम बनता है ना। ये भी तो आप कहेंगे कि निकाल नहीं रहे। पहले आ क्यों गया? ये तो पहले हमारी चूक हुई। आ क्यों गया? जब हम यहाँ तो बिहार में सीमा नहीं है। सीमा तो देश का सीमा बिहार से नहीं सटा हुआ है, बॉर्डर जो सटा हुआ नहीं है। तब आ कैसे गया? आ गया तो ये चूक गृह मंत्री का है, और गृह मंत्री इस्तीफा दे, पहली बात। ये बहुत सही बात है कि बिहार की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से नहीं लगती है। ऐसे में जो है कि ये कहना नेपाल से तो लगती ही है। नेपाल से लगती है। तो नेपाल से अगर आ जाती है, लेकिन सीमा का सुरक्षा किसका भार है? बीएसएफ का है, गृह मंत्री का। तो अगर वो गृह मंत्री कह रहे हैं जो घुसपैठी आ गया, तो सत्य मान लिए। इसके लिए वो दोषी है ना। पहले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोषी हैं इसके लिए। इसके लिए तो दोनों पे इस्तीफा देना पहले। अच्छा, इतने कम। हाँ, दूसरा है अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ 21 वोटर पर, गलत वोटर पर, तो गलत वोटर पर जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं वो सारा इस्तीफा दे दे। अच्छा, चलिए हम आगे भी बात करते हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए जो है इस तरह के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पिकनिक मनाने निकले हैं, पहले से चुनाव हार चुके हैं, हार मान चुके हैं, क्योंकि नीतीश बाबू के सुशासन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या कहेंगे आप? हम कहते हैं नीतीश बाबू के सुशासन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए अच्छा नहीं चल रहा है कि वो अगर कहते हैं कि ये पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक मनाने के लिए वो लोग निकले हैं, तो वो भी तो लाखों के जत्था में और हजारों गाड़ी लेके रोड पर वही काम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी कर रहे हैं। तो फिर इनमें उनमें क्या
उन्हें फर्क नहीं समझ रहे हैं कि हम भी वही कर रहे हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं और उसी को बुरा कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि खुद बुरे हैं। लेकिन नीतीश बाबू काम तो किए हैं 20 साल में। उनका कहना है कि 2005 के पहले क्या था और आज के समय में देख लीजिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रशासन में, भ्रष्टाचार के मामले में बिहार इन सब मामलों में जो है ठीक ठाक रहा। भ्रष्टाचार वैसा नहीं है। 2005 के पहले का बिहार और 2025 का बिहार देख लीजिए आपको। देखिए, एक बात ध्रुव सत्य है कि भ्रष्टाचार कार्यालय में जरूरत से ज़्यादा बढ़ा है। विकास तो किस चीज़ का विकास? विकास का मतलब सिर्फ मोटर, सड़क, स्कूल, कॉलेज बन गया, वो विकास एक अलग विकास है। लेकिन जो असल विकास, चेतना का विकास होना चाहिए था, शिक्षा के मामले में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा के वहाँ लोगों के मनोबल को और वहाँ शिक्षा के स्तर को, शिक्षा के विकास को ऊंचा उठाते तो चेतना का तो विकास हुआ नहीं। और जब चेतना का विकास नहीं हुआ तो बाकी कोई भी विकास छोटा विकास है, साधारण और मामूली विकास है। इसको विकास के रूप में कम और विनाश के रूप में बेसी काउंट कीजिए। ये विकास ढह के गिर जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता या आम आदमी को अगर आप चेतना से लैस करके उसके चेतना का विकास कर देते हैं तो वह जितना मजबूत और टिकाऊ होगा। ये जो विद्या का विकास है, इसका विकास अगर सही तरीके से हो जाए तो वास्तविक विकास वो विकास है, न कि ये विकास। साक्षरता दर तो बढ़ी ही है ना नीतीश बाबू के शासनकाल में। शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। हाँ, ठीक है। आप देखिए, अखबार में, कागज में, टीवी, आंकड़ों में और आंकड़ों में सब कुछ बढ़ा है। लेकिन आप जरा गांव के स्कूल में चले जाइए, आप विद्यार्थी को, 8वां क्लास के विद्यार्थी को या 5वां क्लास के विद्यार्थी को जरा मैथमेटिक्स या हिंदी पूछ दीजिए आप, या एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कह दीजिए, तब विद्यार्थी मास्टर का मुंह देखने लगता है, न कि कागज़ कलम पर लिख के दे देता है। तो क्या विकास है? चेतना का विकास होना चाहिए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास का कोई मतलब नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास का मतलब आधा अधूरा है, आधा अधूरा है। और ये बात ठीक है कि रोड पहले नहीं था तो बन गया, लोग चल रहे हैं, ठीक है, मान लिया, हम लोग भी चलते हैं, तो जो सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चेतना का विकास क्यों नहीं हुआ? ये वोटर अधिकार यात्रा जो निकली है, क्या लगता है इससे क्या, किस तरह का फायदा मिलने वाला है महागठबंधन को, और ये यात्रा क्यों जरूरी थी? देखिए, भारतवर्ष में जिस देश के हम नागरिक हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी क्या, वाद प्रतिवाद के तहत, वाद का विरोध अगर प्रतिवाद नहीं करेगा लोकतंत्र में, हम अगर जनवादी तरीके से पूंजीवादियों का या पूंजीवादी स्टाइल का विरोध नहीं करेंगे तो लगेगा कि लोकतंत्र है ही नहीं। वोट चोरी की हम बात कर रहे हैं, आप वाद प्रतिवाद संवाद, वो जो है पूंजीवाद की बात जो कह रहे हैं। हाँ। हम यहाँ जो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं और अब वोटर अधिकार यात्रा लेके निकले हैं, तो इससे किस तरह का मतलब, भाई जिनके नाम कटे हैं तो चलिए चुनाव आयोग उसको सुधार करेगा। जो प्रोग्राम हो रहा है ये बिल्कुल सही है। जो कुछ हुआ है, वोट चोरी हुई है, नाम कटा है, अब लोग सारे काम धंधे को छोड़ के, रोजी रोटी को त्याग के, सभी लोग BLO के पीछे पीछे, आज यहाँ कल वहाँ रोजी रोटी मारी जा रही है। लोग परेशान हैं, नाम किसका कटा, किसका जुड़ा, जाता है लोग पूछने के लिए तो सही से जवाब नहीं मिलता है। लोग जानकारी करने के लिए जाते हैं कि भाई हमारा नाम है या कट गया, तो जवाब देने में आनाकानी होती है। तो सवाल उठता है कि मतदाता सूची में अगर हमारा नाम नहीं रहा तो हम अधिकार से वंचित हो गए ना। आपके आसपास रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम कट गया हो? और गांव में सैकड़ों लोग हैं जिनका ऐसा हुआ है, और वो सभी लोग वहाँ जाके अपना अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म दिया गया है, भर के दिए हैं। कुछ लोगों का जमा लिया गया है, कुछ लोगों का जमा नहीं लिया गया है। जो लोग रात दिन BLO के पास दौड़ रहा है, और BLO का कोई कार्यालय है नहीं, वो किसी स्कूल का शिक्षक है, किसी विभाग का आदमी है, रोड पर चलता फिरता है। क्या नाम है आपका? निर्धन ठाकुर। निर्धन ठाकुर। सुन लीजिए, हाँ, बताइए। कैडर ऑफ CPIM,
वामपंथी दल के हम दोनों साथी हैं। अच्छा, आप लोग वामपंथी पार्टी के दोनों साथी हैं। हाँ हाँ, हम दोनों वामपंथी दल के कार्यकर्ता हैं। ये सीपीआई के लीडर हैं, ट्रेड यूनियन लीडर, मैं भी ट्रेड यूनियन लीडर हूँ सीपीआईएम का। चलिए, ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पूरन पासवान। पूरन पासवान जी, क्या लग रहा है जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, इसके बारे में क्या कोई जानकारी है आपके पास कि क्या चल रहा है? नहीं, हम कुछ नहीं। आपको कुछ पता नहीं है? जी नहीं, हम फिर राहुल गांधी कुछ वोट चोरी का मसला उठाए हैं देश में कि चुनाव आयोग, जो चुनाव होता है, जो चुनाव आयोग जो है चुनाव करवाता है, तो उस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि चोरी कर रहा है, वोट नाम काट दे रहा है, कुछ लोगों का, जो लोग जिंदा हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है। ऐसा कुछ आप सुने कि नहीं सुने? हाँ, सुने हैं, लगभग सुने हैं? हाँ, जी। तो किस पे विश्वास है? चुनाव आयोग कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? जी जी, सच बोल रहे हैं। जो ये सब बात हुआ है, हाँ। हमको भी पता है, मालूम है हाँ। कि कितना जगह ये बात सब हुआ है। अच्छा, आपके भी गांव में आसपास के लोगों का, कुछ लोगों का नाम कट गया है, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? सच बताइए। हुआ है, हाँ। हुआ है हुआ है जी। तो वोटर अधिकार यात्रा में हम हैं और मधुबनी विधानसभा है, और वोटर अधिकार यात्रा के तहत आज जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस रास्ते से गुजरेंगे। हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से लोग बाग यहाँ पे खड़े हैं, और लगातार जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो इस बात को लेकर सजग रहते हैं कि कैसे लोग गाँव में जो है लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। कई ऐसे पते हैं जिन पर कि 150 से ज़्यादा लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, और कुछ जो है, और एक ही पते पे सैकड़ों लोगों के नाम जोड़ दिए जा रहे हैं। और इस बात को लेकर जब जांच पड़ताल की जाती है तो वहाँ पे विरोध भी किया जा रहा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने कहीं ना कहीं बिहार में लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाई है कि अपना नाम जो है उसको जुड़वाना है। वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो कल को बात नागरिकता पे भी आ जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत को लेकर? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।